हर भड़कती हुई ज्वाला एक छोटी सी चिंगारी ही होती है। यस, नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या आपको पता है कि एक बड़ा कार्य कभी एक छोटा सा अंश ही होता है। एक बहुत बड़ी ज्वाला, एक अग्नि जो कि एक जंगल को जलाती है, वो प्रारंभ में एक छोटी सी चिंगारी ही होती है। यदि चिंगारी को पहचान कर उसको बुझाया जाए तो पूरा जंगल बच सकता है। एक बहुत बड़े कार्य को करना है तो एक छोटी सी अंश मात्र चिंगारी लगानी पड़ेगी। क्या समझे? एक बहुत बड़े कार्य के लिए आवश्यक है एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा अंश मात्र कार्य जो हम उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़े कार्य को, एक बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो कोई भी चीज बड़ी है, जो कोई कार्य बड़ा है या जो कोई व्यक्ति सफल बनकर बड़ा बना है, वो प्रारंभ में जीरो से ही चला है, वो एक अंश मात्र से ही चला है। आप और हम भी जीरो से, एक अंश से चलकर एक बहुत बड़े स्वाभिमान का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, किसी कार्य को करने के लिए प्रारंभ में नीचे से चलना पड़ता है, छोटे से बड़े की ओर चलना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़नी है तो एक सीढ़ी से चढ़कर दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार चला जाता है। यही सिद्धांत, यही नियम सफलता में, कामयाबी में, कार्य को करने की शैली में और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। साथियों, छोटे कार्य को करके ही व्यक्ति बड़ा बनता है। पहले से कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता है। आप अपने किसी बड़े कार्य को करने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। उसको एक टुकड़े को, एक लक्ष्य को प्राप्त करके उसके बाद अगले पर, उसके बाद फिर अगले पर, इस तरह धीरे धीरे आप एक बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, अपने एक बड़े कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। एक बड़ी किताब पढ़ने के लिए एकदम से आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे एक दिन में इतने पेज पढ़ने हैं, एक सप्ताह में इतने पढ़ने हैं, एक महीने में इतने पढ़ने हैं। फिर चाहे वो किताब कितनी ही भी बड़ी हो, कितने ही पेज की हो, आपने एक शेड्यूल बनाया है, एक परियोजना निर्माण कर दी है, जिससे कितना भी बड़ा कार्य हो सकता है, कितनी भी बड़ी किताब को पढ़ा जा सकता है। लेकिन यदि 1000-2000 पेज की किताब यदि आप सोच लो कि मुझे पढ़ना है, तो आप 1-2 दिन पढ़कर बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिना रणनीति से वो कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा है। कार्य जितना बड़ा है, रणनीति उतनी ही सटीक तैयार करनी पड़ती है। अपने कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आप अपने कार्य को कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो इसी सिद्धांत के बलबूते पर किया है। यदि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक बना है तो वो डायरेक्ट वैज्ञानिक बनकर किसी चीज की खोज नहीं कर डाली, उसने उससे पहले कितनी असफलता प्राप्त की होगी। 1000 बार यदि वो असफल हुआ होगा, तब 1001 बार में वो सफल हुआ होगा। इसलिए अपने कार्य को छोटे हिस्से में बांटकर अपने कार्य को सरल बनाया जा सकता है। एक बड़ा कार्य कठिन लगता है, लेकिन उसी कार्य को टुकड़ों में बांटकर हम ये सोचे कि हमें तो सिर्फ इतना ही करना है, इस दिन इतना ही कार्य करना है या इस सप्ताह इतना ही कार्य करना है, और ऐसे ऐसे चलते चलते आप धीरे धीरे उस बड़े कार्य को कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप पूरे को एक साथ देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, आप हतोत्साहित हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि यह कार्य नहीं किया जा सकता है, यह तो बहुत बड़ा है और मेरे लिए संभव नहीं है। आपने और मैंने जीवन में ऐसा देखा है और अनुभव किया है, और बहुत बार हमें कार्य को करने के बाद ऐसा लगा है, अरे वाह, मैंने ये कार्य कर दिया है, ये तो बहुत कठिन था, ये तो बहुत बड़ा था, शायद मेरे से नहीं होने जैसा था, लेकिन मैंने आज कर दिया है। ये सा हम सोचते हैं। साथियों, बड़े कार्य को डायरेक्ट पूरे रूप में नहीं किया जा सकता है, उसको रणनीति के तहत छोटे टुकड़ों में बांटना ही पड़ता है। यह सिद्धांत अवश्य हर जगह लागू होता है और हर जगह लागू होते हुए हमें अपनाना भी है, और इस सिद्धांत से जो कार्य करता है वो सफल होता है।
बिना किसी सिद्धांत से, बिना किसी रणनीति से किसी बड़े कार्य में या किसी छोटे कार्य में सफलता कम ही मिलने लगती है, लेकिन रणनीति से सफलता अच्छी मिलती है और ज़्यादा मिलती है और जल्दी मिलती है। साथियों, हमें इस सिद्धांत को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कार्य तो छोटा है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। आप ऐसे ही उस कार्य को कर अवश्य देंगे, लेकिन यदि आपने नियमों को अपनाया, अपने सिद्धांत को अपनाया, आपने उस अनुशासन को अपनाया है, तो आप उस कार्य को और भी सरलता से कर देंगे, और भी कम समय में कर देंगे और भी अच्छे तरीके से करेंगे। साथियों, सिद्धांत और नियम बेकार नहीं है, वो आवश्यक है और कार्यों में सफलता के लिए ही बनाए गए हैं। हमें तो नियम बनाने नहीं हैं, हमने तो बने बनाए नियमों को अपनाने हैं, अनुभव करने हैं और उनका अस्त्र और शस्त्र के रूप में अपने कार्यों में उपयोग करना है और अपने कार्यों में उपयोग करते हुए हमें सफलता प्राप्त करनी है। सिद्धांतों को अपनाने में हमारा क्या लगता है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा नॉलेज लगता है उसे समझने के लिए कि ये सिद्धांत क्या है और किस तरह कार्य करता है और मैं इसे कैसे अपनाऊं और मैं इस सिद्धांत से अपने कार्यों में कैसे सफलता प्राप्त करूं। क्या यह सिद्धांत मेरे काम का है? एक उदाहरण देता हूं। एक सेल्समैन बाहर किसी देश में सेल के लिए जाता है और एक होटल में ठहरता है, और जब वो रात भर सोने के बाद सुबह उठता है और अपने कार्य के लिए निकलने की सोचता है, तो वो देखता है कि कोहरा छाया हुआ है। वो एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या यह कोहरा खत्म हो जाएगा, मेरा कार्य हो पाएगा या नहीं? तो वो व्यक्ति बड़ा सुनहरा जवाब देता है, जो आपको भी सुनकर महसूस करके अपनाना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि यह कोहरा इस बात पर निर्भर करता है कि आप सर्विस कर रहे हैं कि आप कमीशन बेस पे कार्य कर रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है। यदि आप सर्विस कर रहे हैं, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप बहाना कर लेंगे कि आज तो कोहरा है, आज तो ठंड है, आज कार्य नहीं हो सकता, कार्य कल करेंगे। लेकिन आप कमीशन बेस पे है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो कोहरे को हटना पड़ेगा और आप अपना कार्य करेंगे। आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए आया हूँ और इस कार्य को करके ही जाऊँगा। मुझे न तो कोहरा रोक सकता है, न ठंड रोक सकती है, न और कोई समस्या रोक सकती है, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से इस कार्य को करूँगा और पूरी शिद्दत से यदि कार्य को किया है तो कार्य अवश्य होगा। ऐसी सोच लेकर यदि कार्य को करोगे तो कार्य होगा, और यदि आप बहाना बनाओगे कि आज तो ऐसा हो रहा है, आज तो वैसा हो रहा है, तो कार्य नहीं होगा। कार्य के लिए बहाने नहीं बनाना है, एक बिजनेसमैन की तरह कार्य करना है। थैंक यू।